श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में श्री राम जी का मुंडन संस्कार और उनके भाइयों का यज्ञोपवीत सुना। अब चलिए अपनी कथा को आगे की ओर शुरू करते हैं। व्यापक अकल अनहि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। अर्थात जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित आजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित करते हैं। यह सब चरित कहाँ में गाई, अगिल कथा सुनो नहीं लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विभिन्न शुभ आश्रम जानी। अर्थात ये सब चरित्र मैंने गान बखाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह तब जय जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत जगे निशाचर दाही, करही उपद्रव मुनि दुख प्रावी। अर्थात जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत ही डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख होते थे। जब मुनि सब यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो जो दो राक्षस थे, मारीच और सुबाहु, ये दोनों आकर उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, उनको डराते थे और बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाते थे। अर्थात उपद्रव का मतलब त्राही त्राही, इस तरीके से जैसे उनको किसी उनके काम में विघ्न डालते थे। गति तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मराहि न साचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतेरो हरन महिवारा। अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में विचार छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना मरेंगे नहीं। अर्थात जब उनके प्रताड़नाओं से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने मन में विचार किया कि ये भगवान के मारे बिना तो मरेंगे नहीं, इनका तो उद्धार वही करेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया। अर्थात प्रभु का जो अवतार था, राक्षसों का मारना, मुनियों का उद्धार करना, इसीलिए उनका हुआ था। एहु में सदे खूपद जाई, कर बिनतिया को दऊ भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आना, सो प्रभु मैं देखब बारी नयना। अर्थात इसी बहाने जाकर मैंने उनके चरणों का दर्शन भी होगा। अर्थात इसी बहाने से मैं उनके चरणों का दर्शन भी करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को अपने साथ ले आऊंगा। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं तो नेत्र भरकर देख भी लूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरो चल गए भूप दरबार। अर्थात बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सूर्य सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले ब्रीप समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठे रे नहीं आनी। अर्थात राजा ने सब मुनियों का आना जब सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा दिया। अर्थात उन्होंने मुनि का बहुत आदर किया और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार की नियति पूजा, मोमम आजा उदय नहीं दूजा। विविध भांति वो जन करवावा, मुनि बर हृदय रस अति पावा। अर्थात चरणों को धोकर बहुत सी पूजा की
और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है, अर्थात मेरे बराबर आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार का उन्हें भोजन करवाया, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत से आनंद उनके उत्पन्न हुए। पुनि चरण नहीं मिले सुत जर चारी, राम दे की मुनि दे बेसारी। भय मगन दे कत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। अर्थात फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। अर्थात राजा ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया और उन्हें प्रणाम उनसे करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। श्री रामचंद्र जी को देखते ही मुनि ये अपना शुद्ध बुद्ध वह भूल गए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वह कहाँ खड़े हैं और क्यों आए हैं, केवल सिर्फ श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कह राहु, मुनि अस कृपा न की नहीं काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। अर्थात तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, तो बताइए किस कारण से आपका यहाँ शुभागमन हुआ। कहिए मैं उस कार्य जिस कार्य के लिए आप आए हैं उसे मैं किस तरीके से पूरा कर पाऊंगा। अगर कोई कार्य है तो मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समहु तावहि मोहि, मैं जायन आयन निपतोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। अर्थात मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। तब वह अपनी विनती जो वह लेके आए थे, तो वह राजा से कहते हैं कि जो राक्षस का समूह है मुझे बहुत सता रहा है, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दें। तो ऐसा कह के उन्होंने दोनों भाइयों की मांग की राजा से। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सना सुरक्षित हो जाऊंगा। अर्थात जब ये दोनों भाई वहाँ जाएंगे, उनका उद्धार करेंगे, तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझूंगा। इसी कार्य से मैं आपके पास आया हूँ, इसे पूरा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियोस और चौपाई और इसमें हिंदी का अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।